बाबर आजम, शाहीन और रिजवान को एनओसी ना देना, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्जरी या फिर कुछ और? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम सबको मालूम है इन दिनों काफ़ी मुश्किल में है, और जो ये परेशानी है वो कई वजह से है। एक तो पाकिस्तान टीम जो है वो काफ़ी अरसे से अच्छा नहीं कर पा रही है और वो लगातार फ्लॉप हो रही है, हर टूर्नामेंट में फ्लॉप रही है। कैप्टनसी को लेकर भी मसले चल रहे हैं, पीसीबी में आए दिन उतार चढ़ाव ऐसे हो रहा है जैसे मानो क्या कहा जाए। ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट करना अभी तक जो है एक मसला बना हुआ है और क्लियरेंस नहीं है। लेकिन अब पीसीबी चाहता है कि उनके खिलाड़ी जो हैं वो अब थोड़ा सीरियस हो जाएं। काफ़ी मौज मस्ती काट ली है, काफ़ी पैसा छाप लिया है, अब थोड़ा सीरियस हो जाएं। और इस सीरियसनेस का इम्पैक्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को कहा है कि भाई साहब, आप जो दुनिया भर में लीग खेलते हैं उसके लिए एनओसी नहीं है, हो गया, अब बस जो होना था। ग्लोबल लीग T20 कनाडा में होने वाली है और उसमें एनओसी देने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है। 25 जुलाई से 11 अगस्त तक ये होना है। अब बड़ी बात यह है कि इस लीग का जो शेड्यूल या मैच है वो पाकिस्तान की किसी भी सीरीज़ या मैच से नहीं टकरा रहा, और खिलाड़ी ये समझ रहे थे कि शायद इन्हें अलाउ कर दिया जाएगा कि आप जाइए, खेलिए, कूदिए, मस्त रहिए। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों को पीसीबी ने कहा है कि हम एनओसी नहीं देंगे, हो गया, अब बस। तुम पाकिस्तान को नहीं जिता पा रहे तो मत जिताओ, अब तुम पैसा भी नहीं छापोगे, सीरियस हो जाओ, पाकिस्तान के लिए तैयारी करो और पाकिस्तान के लिए खेलो। इससे पहले भी पाकिस्तान के एक और तेज़ बॉलर नसीम शाह को लेकर एनओसी नहीं दी गई थी। बोर्ड ने अगस्त 24 से लेकर मार्च 25 के बीच में बेस्ट क्रिकेट शेड्यूल को रख के कहा गया कि फैसला किया गया है। हालांकि ये कहने की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एनओसी को लेकर के काफ़ी इशू रहा है। यही एनओसी का इशू था कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब पीसीबी ने सोशल मीडिया पर खबर दी है और कहा है कि बाबर, रिजवान और शाहीन को हम एनओसी नहीं देंगे। ये तीनों प्लेयर्स बड़े हैं, हमने इन्हें आपस में डिस्कस किया है, अब सोचा है कि नहीं देंगे। और लॉजिक दिया है कि तीनों सभी फॉर्मेट के बड़े प्लेयर्स हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी मैचेस हैं। 9 टेस्ट मैच खेलना है, 14 ओडीआई खेलना है, 9 T20 मैचेस हैं। ऐसे में हम क्यों देंगे? अगले साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी है। अब बड़ी बात यह है कि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको एनओसी मिला है, जैसे कि आसिफ अली, इफ्तिखार चाचा हैं जो इनको मिल गया, मोहम्मद आमिर को मिल गया, मोहम्मद नवाज़ को एनओसी मिल गया। ये सारे प्लेयर्स को मिला है। पीसीबी की तरफ से ही मोहम्मद आमिर और मोहम्मद नवाज़ को एनओसी मंजूर हुई है, लेकिन बाबर, रिजवान और शाहीन इनको नहीं दिया गया। लॉजिक, एक तो ये तीनों कैप्टन के दावेदार हैं, थोड़ा सीरियस हों, हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान रखें, वर्कलोड बैलेंस। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही उस वक्त नहीं देना, पीसीबी का हंटर चलना थोड़ा इनके लिए परेशान करने वाला है। हालांकि इस सारे को आप सज़ा के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में हारे, बाबर कैप्टनसी से हटे, शाहीन बने, फिर सिलेक्टर्स चेंज हुए, फिर पीसीबी चेयरमैन चेंज हुआ, फिर शाहीन को हटा दिया गया, फिर बाबर बने, फिर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो इश्यूज तो रहे हैं। इवन उससे पहले भी आप देखोगे तो T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड से थी, वो ड्रॉ रही। आयरलैंड से जो है वो पहला मैच हार गए थे, इंग्लैंड ने 2-0 से हराया था, अमेरिका ने इनको मारा था। तो काफ़ी चीज़ें ख़राब रही हैं। इस वजह से भी शायद हो सकता है कि सीनियर खिलाड़ियों को पनिशमेंट के तौर पर ये चीज़ हुई हो। वैसे भी जिस तरह से बाबर पाकिस्तान के लिए छोटी टीमों से हारने का बाइस बने रहे हैं, जिम्बाब्वे से हार, वो T20 में घर में भी हारे और घर से बाहर भी हारे, न्यूजीलैंड की बच्चों की टीम से हारे, अफगानिस्तान से हारे, अमेरिका ने हरा दिया, फिर वर्ल्ड कप में भारत से जीता हुआ मैच हार गए। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जिसमें इश्यू तो हो रहे हैं, और इसीलिए इस खबर को जोड़कर देखा जा रहा है कि ये इन तीनों पर सख्ती के तौर पर है, क्योंकि इन तीनों पर काफ़ी जिम्मेदारी थी। 2021 में T20 वर्ल्ड कप हारे, 2022 एशिया कप में रनर अप रहे, 2022 में
2022 में भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप के रनर अप रहे थे। फिर 2023 में एशिया कप के जो है फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए और T20 वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। तो ओवरऑल क्या ये सज़ा है या सेहत बचाने की एक बड़ी वजह है?